मॉर्निंग आप सभी को। मैं संजीव कुमार विश्वकर्मा माधव सतना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा रहा हूं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सेकंड ईयर फिटर के छात्रों के लिए पढ़ा रहा हूं। इसमें मैं आप लोगों को नट और बोल्ट का कैसे असेंबल करते हैं वो बताऊंगा। यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। चलिए देखते हैं कि नट और बोल्ट को कैसे असेंबल करते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे हेक्सागोनल नट की। पहले हेक्सागोनल नट और बोल्ट को कैसे हम असेंबल करते हैं। तो हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट एंड हेक्सागोनल नट असेंबली देखेंगे कि दोनों को हम कैसे फिट करेंगे। ये है हेडिंग, ठीक। तो इसके बाद सबसे पहले हमको हेक्सागोनल बोल्ट और नट को बनाना पड़ेगा। तो चलिए उसके लिए हम सेंटर लाइन ले लेते हैं। ये सेंटर लाइन हो जाएगी। सबसे पहले हम बोल्ट बना लेते हैं, हेक्सागोनल बोल्ट। तो ये हम फ्री हैंड चैप्टर पढ़ें तो बोल्ट और नट जो भी हम बनाएंगे वो सारे के सारे फ्री हैंड बनेंगे। इस तरीके से बनेंगे। अब इनमें हम चैम्फर करेंगे। इस तरीके से ये चैम्फर रहेगा और इसके ऊपरी हिस्से आपस में ऐसे मिले रहते हैं, ये ऐसे। ये हो गया हेड बोल्ट का। अब पीछे का भाग बनाते हैं जहाँ पर इसमें थ्रेड बनी रहती हैं। ये हो जाएगा पीछे का भाग। अब इसमें हमको नट फिट करना है। तो चलिए अब नट बनाते हैं। ये ऐसे रहेगा। इसमें भी चैम्फर किया रहता है ऐसे, और इसके पीछे भाग यहाँ है। तो बोल्ट का कुछ भाग निकला हुआ रहता है। बोल्ट का कुछ भाग निकला हुआ रहता है जिसमें थ्रेड्स दिखती हैं, ऐसे बनी रहती हैं, जिससे कि हमको पता चलता है कि बोल्ट का पीछे का भाग निकला हुआ है और यहाँ थ्रेड्स बनी रहती हैं इसमें। इस तरीके से फिट होता है। इस भाग में यहाँ थ्रेड बनी रहती हैं। बोल्ट के इस भाग में थ्रेड बनी रहती हैं और यहाँ पर इसमें व्यास दिया रहता है। ये हो जाता है बोल्ट का व्यास। इस प्रकार आप इसको फिट करेंगे। तो अब हम इसकी अगर बात करें भागों की, ये भाग हो जाता है कोर डाया। इस भाग को हम बोलते हैं कोर डाया, जिसमें थ्रेड बनी हुई होती हैं। जितने में थ्रेड बनी हुई होती, थ्रेड को छोड़कर बचा हुआ जो उसके अंदर का भाग होता है उसको हम बोलते हैं कोर डाया। इसके बाद ये हो जाते हैं डी, यानी कि डेप्थ ऑफ थ्रेड इसको बोल सकते हैं। डेप्थ ऑफ थ्रेड ये हो जाती है। और ये चीज़ है, ये वाला भाग, ये होता है हेक्सागोनल बोल्ट का हेड। हेक्सागोनल बोल्ट का हेड होता है ये। इसी तरह ये होता है हेक्सागोनल नट। ये भाग होता है हेक्सागोनल नट। इसके अलावा यहाँ नटों में इस भाग में ये जो बना रहता है, यहाँ चैम्फर रहता है और ये चैम्फर 30 डिग्री पर रहता है। 30 डिग्री का चैम्फर इसमें किया जाता है। इस तरीके से आप हेक्सागोनल बोल्ट और नट की असेंबली बना लेंगे। अब हेक्सागोनल नट और बोल्ट की असेंबली के बाद अब हम बात करेंगे स्क्वायर नट और बोल्ट के असेंबली की। चलिए अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, स्क्वायर हेडेड बोल्ट एंड स्क्वायर
नट असेंबली, नट असेंबली। अब इसमें हम स्क्वायर हेड में नट और बोल्ट कैसे फिट करते हैं, तो चलिए वो देखते हैं। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले सेंटर लेंगे, ये सेंटर हो गया। इसमें अब हम बोल्ट का जो हेड बनाएंगे वो स्क्वायर रहेगा, बोल्ट का हेड स्क्वायर हेड रहेगा। इस तरीके से ये बनेगा हेड, ये ऐसे आप इसको बनाएंगे। और इसमें यहाँ पर ये गोल आकृति ऐसे बनी रहती है। बोल्ट में आप देखेंगे पीछे का भाग ठीक उसी तरीके से बनाएंगे और इसमें थ्रेड्स बनी रहेंगी, इस भाग में थ्रेड्स बनी रहती हैं। और यहाँ हम नट फिट करेंगे, इस भाग में नट फिट करेंगे। तो चलिए देखिए किस तरीके से रहेगा नट। इसमें भी यहाँ चैम्फर रहता है, तो ये ऐसे आएगा। फिर ये दो भागों में चैम्फर रहता है, इसके नटों में दो भागों में चैम्फर रहता है। और इस भाग में थ्रेड्स बनी रहती हैं, इस भाग में यहाँ थ्रेड बनी रहती हैं, इतने भाग में यहाँ थ्रेड बनी रहती हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा भाग निकला हुआ रहता है। यहाँ पर ये भाग थोड़ा सा बोल्ट का पिछला हिस्सा जिसको हम बोल सकते हैं वो निकला हुआ रहता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि यहाँ थ्रेड बनी हुई है, ये इस तरीके से। और अब हम इसमें देखते हैं कि कौन सा हिस्सा क्या है। तो ये जो पूरा भाग होता है ये होता है मेजर डाया, ये भाग होता है मेजर डाया। और ये जितने थ्रेड के बाद जो भाग बचता है, थ्रेड कटी होने के बाद जो भाग बचता है उसको हम बोलते हैं कोर डाया, कोर डाया। और ये है स्क्वायर हेड, ये होता है स्क्वायर हेड। और यहाँ पर स्क्वायर नट, ये भाग होता है स्क्वायर नट। इसके बाद यहाँ ये जो भाग बना हुआ है ये होती है डेप्थ ऑफ थ्रेड, यहाँ ये जो भाग बना है ये होती है डेप्थ ऑफ थ्रेड, डेप्थ ऑफ थ्रेड ये होता है। इसमें चैम्फर जैसे कि हेक्सागोनल में मैंने आपको बताया था, ठीक उसी तरह इसमें भी चैम्फर रहता है। इसमें भी 30 अंश का ही चैम्फर किया होता है, ये 30 अंश का होता है। और यहाँ पर बोल्ट के लास्ट भाग में यहाँ 45 का। तो इस तरीके से आप हेक्सागोनल नट बोल्ट की असेंबली और स्क्वायर हेड की नट बोल्ट की असेंबली बना लेंगे। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कुछ अन्य बोल्टों की। तो चलिए देखते हैं अन्य बोल्ट, अन्य विभिन्न बोल्ट। तो अब हम बात करेंगे और कई प्रकार के बोल्टों की। अभी इसके पिछली क्लास में हमने नट पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे बोल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेक्सागोनल, जिसमें वाशर लगा रहता है, वाशर बेस्ड बोल्ट कैसा होगा। टॉपिक है हेक्सागोनल वाशर फेस्ड बोल्ट, जिसमें वाशर भी लगा रहता है। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले हम सेंटर ले लेते हैं। ये इस तरीके से आप सेंटर लाइन ले लेंगे। सेंटर लाइन लेने के बाद यहाँ वो नट का ऊपरी हिस्सा बना लेते हैं। नट की तरीके का रहता है ऊपरी हिस्सा,
इसमें भी हम यहाँ चैम्फर कर देंगे। ये यहाँ पर हम ऐसे चैम्फर कर देंगे दोनों ही भागों में, और इसी तरह इस वाले भाग में भी चैम्फर रहता है। ये चैम्फर 30 अंश का ही रहेगा इसमें भी। इसके बाद अब हम बोल्ट के नीचे का भाग बनाएंगे, तो इसका जैसे कि नाम है हेक्सागोनल वाशर फेस्ड बोल्ट, तो इसमें हमको वाशर भी लगाना है। तो वाशर इसमें लगा रहता है यहाँ पर, जस्ट उसके हेड के नीचे यहाँ वाशर लगा रहता है। इसके बाद बोल्ट के नीचे का भाग बना रहता है, ये ऐसे। और यहाँ भी चैम्फर किया हुआ होता है। ये चैम्फर, इसका एंगल होता है 45 का, इस चैम्फर का एंगल होता है 45 का। और यहाँ पर इस भाग में थ्रेड कटी हुई होती हैं, इस भाग पे थ्रेड कटी हुई होती हैं ऐसे। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। तो यहाँ होता है डी यानी कि डायमीटर, जिसको हम व्यास बोलेंगे, और ये भाग जो होता है वो डेप्थ ऑफ थ्रेड होता है। ये भाग होता है डेप्थ ऑफ थ्रेड। और ये इस एंगल पे जो चैम्फर किया हुआ है, ये एंगल जो चैम्फर किया हुआ है, इसका एंगल है 45 का। इस भाग का चैम्फर का एंगल है 45 का। इस तरीके से आप वाशर फेस्ड बोल्ट बना लेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं स्क्वायर हेड बोल्ट की। स्क्वायर हेड बोल्ट विथ स्क्वायर नेक, स्क्वायर नेक। तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेंटर लेंगे। ये सेंटर हो गया। इसके बाद बोल्ट का पीछे का भाग हम बना लेते हैं। ये इस तरीके से बोल्ट के पीछे का भाग बन जाएगा। इसके बाद यहाँ स्क्वायर नेक बन जाएगा इस तरीके से ऐसे। और अब हम यहाँ पर इसका हेड बनाएंगे, स्क्वायर हेड। ये ऐसे बनेगा, ये इस तरीके से स्क्वायर हेड बनेगा। और इस भाग में यहाँ चैम्फर रहता है और यहाँ पर थ्रेड बनी रहती है, यहाँ पर थ्रेड बनी रहती है इस तरीके से। तो अब हम इसमें बाकी बचे हुए भाग बता देते हैं। यहाँ व्यास हो जाता है यानी कि डी, और ये डेप्थ ऑफ थ्रेड हो जाती है, डेप्थ ऑफ थ्रेड। और ये हो जाता है स्क्वायर हेड, स्क्वायर हेड। इस तरीके से आप स्क्वायर हेड बोल्ट विथ स्क्वायर नेक बना लेंगे। चलिए अब इसके बाद अब हम बात करते हैं अगले बोल्ट की। तो अगला बोल्ट है चीज हेड बोल्ट। अगला बोल्ट है चीज हेड बोल्ट। चीज हेड बोल्ट ये किस तरीके से बनेगा, तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसके लिए भी हम सेंटर ले लेते हैं, ये सेंटर हो जाएगा। इसके बाद बोल्ट का पिछला भाग बना लेते हैं हम। ये इस तरीके से बोल्ट का पिछला भाग बन जाएगा। इसके बाद यहाँ हेड बनाएंगे इस तरीके से, और इस भाग में चैम्फर रहता है ऐसे, ये भाग रहता है इस तरीके से। और यहाँ पर एक भाग ऐसे बना रहता है इस तरीके से, और यहाँ
थ्रेड्स बना दीजिए। इन भागों पर यहाँ थ्रेड्स बनी रहेंगी ऐसे, ये यहाँ थ्रेड ऐसे बनी रहेगी। चलिए अब इसको दर्शा दीजिए। ये हो जाता है डायमीटर यानी कि D, और ये डेप्थ ऑफ थ्रेड, डेप्थ ऑफ थ्रेड, इसका हेड हो जाता है। अगर इसी को हम टॉप से देखें तो कैसा दिखेगा, ये देख लीजिए। टॉप से देखने पर कैसे बनेगा, तो ये सेंटर हो गया। इसके बाद ये जितना व्यास है उतने ही व्यास का यहाँ रेडियस लेकर गोला बना लेंगे इस तरीके से ये। इसके बाद अब बोल्ट का जो पीछे का भाग है जहाँ डायमीटर लिखा हुआ है, ये भाग, इस डायमीटर के नाप का हम यहाँ रेडियस लेकर ऐसे गोला बना लेंगे। इसके बाद अब इसमें जो ये थ्रेड्स कटी हुई हैं, थ्रेड्स जहाँ पास कटी हैं जिसको हम और डाया बोलते हैं, उस डाया के नाप का यहाँ रेडियस लेकर बना लेंगे इस तरीके से गोलाकृति। अब इसके बाद ये जो भाग बना हुआ है ये दर्शाएंगे। तो ये भाग आप देखेंगे कि जो व्यास दिया हुआ है और कोर डाया, मेजर डाया और कोर डाया के बीच में आ रहा है, तो यहाँ से ये भाग ऐसे बना है, ये इस तरीके से ये भाग बना हुआ है। तो इसको आप इस तरीके से बना लेंगे, या फिर इसको हम गोल आकृति के जैसे भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर दूसरी तरफ मैं डायग्राम बनाऊँ इसी का, तो जैसे ये मेजर डाया हो गया, इसके बाद ये जो कोर डाया है और ये थ्रेड से लिए जाया है। इसके बाद इसको अगर देखें तो ये जो बना हुआ भाग है, तो इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं ऐसे, ये इस तरीके से, या फिर ये, आप दोनों ही प्रकार से इसको बना सकते हैं। इस प्रकार आप चीज हेड बोल्ट का फ्रंट और टॉप दोनों ही भाग बना लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अगले बोल्ट की। तो अगले बोल्ट की अब हम बात करते हैं, तो अगला है कप हेडेड और राउंड हेडेड बोल्ट। कप हेडेड या फिर राउंड हेडेड बोल्ट की। तो चलिए इसको देखते हैं अब हम। इसको बनाने के लिए भी सेंटर लेंगे सबसे पहले, ये सेंटर हो जाएगा। अब बोल्ट का पिछला भाग बनाएंगे, ये बोल्ट का पिछला भाग बनेगा यहाँ इस तरीके से, और जितने भाग में थ्रेड बनी रहती हैं वो भाग बना देंगे। ये ऐसे ये भाग बन जाएगा, इस भाग पे यहाँ थ्रेड्स बनी रहती हैं, और यहाँ जो भाग बना रहता है ये राउंड रहता है, यानी कि यहाँ ऐसे ये राउंड इसका हेड होता है। इस बोल्ट का हेड जो रहता है वो राउंड रहता है। अब इसको बता दीजिए, ये हो गई डेप्थ, ये हो गया इसका राउंड हेड हो जाएगा, और यहाँ होती है डेप्थ ऑफ थ्रेड। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कप हेडेड और राउंड हेडेड बोल्ट बना लेंगे। यहाँ वीडियो का फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है, इसके बाद हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे। धन्यवाद।